हेलो एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज की क्लास में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट करना है। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है। अब ये चैप्टर का इंट्रो आप लोग पहले 9th क्लास में भी कर चुके हैं। थोड़ा सा हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल पढ़ा था 9th में। इस बार हमने पढ़ना है सिमिलैरिटी वाला रूल। तो अगर आप लोगों को नहीं याद कि कॉन्ग्रुएंसी क्या था या आप लोगों ने नहीं किया था वो चैप्टर, बाय चांस अगर आपने छोड़ दिया था, तो यहाँ पर मैंने मार्क करा हुआ है कि दो फिगर्स आपके तब कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं ना जब उनकी सेम शेप हो और उनका सेम साइज़ हो। तो आपका ये तब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा जब उनकी सेम शेप होगी एंड उसका साइज़ भी सेम ही होगा। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास एक फिगर है ट्रायंगल, लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल आपके तब कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे ना जब उनकी सेम शेप होगी। शेप तो सेम दिख ही रही है आपको, 3 साइड्स इन दोनों की तो सेम शेप है एंड इनका साइज़ भी सेम होगा। तो अगर मैं बोल दूँ ये 3 है 3 है 3 है, ये भी 3 3 3 है, तो तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूँ ये आपका 3 3 5, ये भी 3 3 5। ठीक है, तो इनकी जब शेप सेम है एंड साइज़ सेम है, ये दोनों आपके जो है ना, ये दोनों चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाती हैं जब, तब आपके फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी था, 9th में हमने ये पढ़ा था। अब आपका कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो फिगर्स हैं जिनकी सेम शेप है, सेम शेप का मीनिंग मैं आपको बोलूँ, आपके पास दो ट्रायंगल हैं, सेम शेप है एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो हमने सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ना है। वो कह रहे हैं सिमिलर फिगर आप तब कहते हो जब आपके पास जो दो फिगर्स हैं उनकी शेप सेम है। ठीक है, वो दोनों अगर ट्रायंगल हैं, वो दोनों स्क्वायर हैं, वो दोनों सर्कल हैं, अगर उनकी सेम शेप है बट उनका साइज़ सेम नहीं है। जैसे कि अगर ये आपका 3 3 3 है ना, ये आपका 5 5 5 है, तो आपको साफ पता लग रहा है इनके साइज़ में डिफरेंस आ रहा है बट इनकी शेप सेम है। तो ये जो दो फिगर्स है ना, ये आपके सिमिलर कहे जाएंगे एंड ये जो दो फिगर्स थे ये आपके क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट तब जब आपका शेप और साइज़ दोनों मैच हो जाए एंड आपका सिमिलर तब जब आपका शेप मैच हो रहा है बट साइज़ मैच नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स ये हैं एंड सिमिलैरिटी की हैं। ठीक है, अब आगे आपके चैप्टर में यही है। हमने इस बार कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड नहीं पढ़ना, इस बार हमने सिमिलैरिटी से रिलेटेड पढ़ना है। सिमिलैरिटी हम कैसे करते हैं, तो कह रहे हैं कि इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको माउंटेन्स की हाइट फाइंड आउट करनी होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, कैसे पता लगाया, इस वे से पता लगाया। अब उसके बाद देखो आपका यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है पेज नंबर 2 पे सिमिलर फिगर्स के ऊपर। तो वो कह रहे हैं आपने देखा है कि ऑल द सर्कल्स जिनका सेम रेडियस होगा वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सारे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम है। अब देखो मैं आपको कहूँ ये एक सर्कल है एंड ये एक सर्कल है एंड दोनों का रेडियस 5 है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, शेप एंड साइज़। आप देखो इनकी शेप सेम है, हाँ इनकी शेप सेम है, दोनों ही सर्कल है तो सेम है ना, एंड इनका साइज़ भी सेम है। साइज़ कैसे सेम है, क्योंकि 5 5 5 5 हर तरफ से, इसका भी 5 5 5 5, तो ये सेम साइज़ के होंगे ना जब रेडियस सेम है। तो इसीलिए आपके जो दो सर्कल्स हैं जिनका सेम रेडियस होता है वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास दो स्क्वायर है जिनका सेम साइड है तो वो लोग भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? उनमें भी आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ये रहे आपके स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंसी में आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, शेप एंड साइज़। तो शेप तो सेम है ही क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है एंड इनका साइज़ जो है, साइज़ भी आपका सेम है क्योंकि इनका साइड सेम है ना। अगर ये 5 5 की साइड है सारी, तो दोनों सेम साइज़ के होंगे ना, छोटे बड़े नहीं होंगे, सेम साइज़ के होंगे। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि सारे सर्कल्स जो आपका सेम रेडियाई के हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सारे स्क्वायर जिनकी साइड सेम है वो कॉन्ग्रुएंट है, सारे ट्रायंगल जिनकी साइड सेम है वो कॉन्ग्रुएंट है, सारे रेक्टेंगल जिनकी साइड सेम है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। अगर वो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है तो वो कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे ना। कह रहे नाउ कंसिडर करो, अगर हम आपको सर्कल दे दें किसी भी साइज़ का, लेट्स से कि अगर आपको ये दो सर्कल्स दे दिए जाएँ, ये दो सर्कल्स मैंने आपको दे दिए और मैंने आपको बोल दिया कि इन दोनों का रेडियस नहीं सेम, इन दोनों का रेडियस सेम नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, शेप एंड
साइज़, तो शेप तो आपका होगी सेम है। शेप सेम कैसे हैं? क्योंकि दोनों ही सर्कल हैं तो शेप तो सेम है, बट इनका साइज़ सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका रेडियस डिफरेंट हो गया। अगर इसका रेडियस 4 है और इसका 3 है तो भाई साइज़ डिफर कर जाएगा, तो साइज़ तो मेरा बन ही नहीं रहा। तो ये दोनों सर्कल्स आपके कॉन्करेंट नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों आपके कॉन्करेंट नहीं है। पर हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी आपकी सिमिलर के बारे में, है ना। सिमिलर में हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलर में ये शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर करता नहीं है, तब वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ये जो दो सर्कल्स हैं ना, ये दो सर्कल्स आपके कॉन्करेंट नहीं हैं, ये दो सर्कल्स आपके सिमिलर हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्करेंट ये तब होते हैं ना जब आपकी ये दोनों कंडीशंस हो जाती, टिक हो जाती है दोनों कंडीशंस। बट अगर आपकी इनमें से शेप वाली कंडीशन टिक हो रही है एंड साइज़ वाली नहीं हो रही, तो ये आपके सिमिलर कहे जाएंगे, ठीक है। सिमिलर है, एग्जैक्टली डिट्टो सेम नहीं है, सिमिलर है, हाँ एक जैसे दिखते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, फ़र्क है उसमें। तो एग्जैक्टली सेम जब होते हैं तब हम कॉन्करेंट कहते हैं, एंड जब हाँ ठीक एक जैसे ही दिखते हैं, अगर आप ध्यान से ना देखो तो वो सिमिलर है आपके। तो इसी से हमारी एक बात आती है कि अगर आप ऑल सर्कल्स लेते हो तो आपके सारे सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, कॉन्करेंट नहीं होंगे। कॉन्करेंट आपके सिर्फ वही वाले सर्कल्स होंगे जिनका साइज़ भी सेम है, क्योंकि शेप तो सबकी सेम है, जिनका साइज़ भी सेम हो जाएगा वो आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसे फिगर्स दिखते हैं जो आपके सेम शेप के हैं, वो सारे आपके सिमिलर हैं। सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं, सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर हैं, सारे स्क्वायर आपस में कॉन्करेंट नहीं है, सिमिलर हैं, सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो सारे सेम शेप वाली चीज़ें ना आपस में सिमिलर है। कॉन्करेंट वो हो सकती हैं जब आप देखोगे कि उनका साइज़ सेम है या नहीं है, बट सिमिलर तो वो हैं ही हैं, उन्हें कोई बोल ही नहीं सकता। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सेम दिखते हैं ना, दोनों की 3-3 साइड है, तो क्या चेंज है, दोनों सिमिलर हैं आपस में। तो इससे आपकी एक लाइन आती है, देखो, वी कैन से दैट ऑल कॉन्करेंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे कॉन्करेंट फिगर्स हैं वो सिमिलर तो होंगे, देखो, क्योंकि कॉन्करेंसी के लिए आपको चाहिए शेप एंड साइज़, और सिमिलर के लिए सिर्फ चाहिए शेप। तो जब आपका ये दोनों टिक हो गया तो शेप तो हो ही गया टिक। तो इसीलिए जो फिगर्स आपके कॉन्करेंट हैं वो आपके सिमिलर तो होंगे ही होंगे। जो कॉन्करेंट है वो सिमिलर तो है ही हैं, पर जो सिमिलर हैं वो कॉन्करेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ सेम नहीं है, ठीक है। समझे ना ये बात कि जो चीज़ें आपकी कॉन्करेंट है वो सिमिलर तो होंगी ही होंगी, कि सिमिलर के लिए आपको चीज़ चाहिए होती है सेम शेप, तो वो आपकी सिमिलर तो होंगी ही होंगी, बट आपकी जो चीज़ें सिमिलर हैं वो कॉन्करेंट नहीं होंगी। ये लाइन आपने याद रखनी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या एक सर्कल और स्क्वायर आपस में सिमिलर हो सकता है? एक सर्कल और एक स्क्वायर, अब बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये आपका सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई पहली कंडीशन शेप वाली ही आपकी मैच नहीं करी, शेप वाली क्रॉस हो गई, तो सिमिलर किधर से होंगे यार? ये जब इनकी शेप ही डिफरेंट है तो ये कहाँ से सिमिलर लग रहे हैं किसी एंगल से आपको देखने पे कि हाँ ये दोनों सेम है? नहीं है सेम। फिर आपकी एक चीज़ आती है कि अगर आपको देखना है, देखो अब सिमिलैरिटी को ना हम हर बार ऐसे नहीं देख सकते, हमें कुछ रूल्स चाहिए होंगे कि हम कैसे सिमिलर देखें। हमें सिमिलर के दो रूल तो नॉर्मल रूल तो पता लग गया कि अगर सेम शेप है बट साइज़ डिफरेंट है तो आपके सिमिलर है, बट हमें कोई मैथमेटिकल रूल भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए आपका ये है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि सेम शेप। नंबर ऑफ साइड्स मीन्स शेप, नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो कौन सी शेप होगी? ट्रायंगल, है ना। तो कह रहे हैं कि दो पॉलीगन्स जिनमें आपका सेम नंबर ऑफ साइड्स है या फिर उनकी सेम शेप है वो आपके तब सिमिलर कहे जाएंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स एक सामने वाले, जैसे अगर मैं आपका ये ले रही हूँ, अगर मैंने ये दो ट्रायंगल आपके लिए तो सामने वाले एंगल्स कौन से पड़ जाएंगे? सामने वाले एंगल्स पड़ जाएंगे ये और ये, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, फर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक रेशियो में है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंड इनकी जो साइड्स है वो रेशियो में है। साइड्स रेशियो में कैसे होंगी? अगर जैसे ये 1 है और ये 2 है तो इस साइड की इससे रेशियो क्या बन गई? 1:2। इधर भी 1:2 होनी चाहिए रेशियो, इधर भी 1:2 होनी चाहिए रेशियो, ठीक है। तो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया 1 2, यहाँ मैंने आपको दे दिया 2 4, और यहाँ मैंने दे दिया आपको 3 और 6। अब देखो रेशियो सेम है, रेशियो सेम है,
अगर मैं ये इधर वाली साइड लूँ, सबसे पहले देखो, अगर मैं ये वाली साइड लूँ दोनों की, तो क्या बन रहा है मेरा 1/2। अगर मैं नीचे वाली साइड लूँ तो मेरा बन रहा है 2/4, 2/4 मेरा 1/2 ही होता है। एंड अगर मैं ये वाली साइड लूँ तो मेरा बन रहा है 3/6, जो कि मेरा 1/2 ही होता है ना। तो इनकी जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए, एक साइड की रेशियो दूसरी साइड की रेशियो से इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो हैं, या अगर आपकी फुलफिल हो जाती हैं मैथमेटिक्स में, तो वो फिगर्स को हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज पे वही कंडीशंस गिवन है। उसके बाद आपकी एक और चीज़ है, यहाँ पर आपकी ये चीज़ है कि सिमिलरली यू मे नोट दैट कि अगर आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स दे दूँ मैं, एक मैंने आपको दे दिया क्या, एक मैंने आपको दिया स्क्वायर एंड मैंने एक दे दिया आपको रोम्बस। ठीक है, ये दो फिगर मैंने आपको दे दी, यहाँ पर करते हैं। ये दिया मैंने आपको स्क्वायर एंड ये दिया मैंने आपको रोम्बस। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया कि स्क्वायर की सारी साइड्स 4 हैं, रोम्बस की सारी साइड्स भी 4 हैं। आप कहोगे ये तो सिमिलर है। मैं कहूँगी क्यों सिमिलर क्यों है? सिमिलर के लिए दो कंडीशंस होती हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो भी हमने दो कंडीशंस पढ़ी, पुरानी वाली नहीं, पुरानी वाली हमने सिमिलर की पढ़ी कि आपकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो, है ना। बट अभी हमने सिमिलर की क्या पढ़ी, जो हमारी चैप्टर में यूज़ होएगी, वो पहली कंडीशन की थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो भाई देखो इन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ इक्वल है? स्क्वायर का आपका ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री, स्क्वायर का जो ये एंगल है ये आपका होता है 90 डिग्री एंड रोम्बस का ये होता है 60 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो ही नहीं रहे, आप कैसे इन्हें सिमिलर कह रहे हो? ये सिमिलर नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आइदर ऑफ दी अबव टू कंडीशन, जो आपकी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 है, इन दोनों में से अगर एक भी मैच नहीं हो रही, एक भी फुलफिल नहीं हो रही, तो आपके दोनों जो पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलर नहीं होंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो कंडीशन है वो नहीं फुलफिल हो रही, तो आप सिमिलर नहीं कहोगे उन्हें। ठीक है, दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए टू से दैट दे आर सिमिलर। अब इसके बाद आपकी आ रही है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 आपकी नॉर्मल है, सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर, अब सारे सर्कल्स आपको पता है, अगर मैं जहाँ भर के दुनिया भर के सर्कल्स लूँ अगर मैं, तो वो सारे जो हैं वो मेरे कॉन्करेंट तो नहीं होंगे। कॉन्करेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी यार रेडियस डिफरेंट होगी, ऑब्वियस बात है ना, कुछ ना कुछ की तो रेडियस डिफरेंट होगी। तो वो सारे मेरे सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? जो हमने सिमिलर का सबसे पहला रूल पढ़ा था आपका चैप्टर में, ये दो कंडीशंस नहीं, ये वाली जो दो अभी हमने पढ़ी, ये दो कंडीशंस नहीं, जो पहले हमने पढ़ा था कि सिमिलर होने के लिए आपका शेप सेम होनी चाहिए, साइज हो या ना हो, है ना। तो सारे सर्कल्स की शेप सेम होगी, साइज चाहे डिफरेंट हो, वो सारे सिमिलर होंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही सारे स्क्वायर्स आपके सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकते। वो साइड सारे स्क्वायर की डिफरेंट होंगी, तो वो सारे स्क्वायर्स उनकी शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो वो आपके सिमिलर है। कह रहे हैं ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कह रहे हैं कि कौन से ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो सकते हैं? देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके हो सकते हैं सिमिलर, बट आई विल गो विद इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल वालों की ना शेप सेम होती है, क्योंकि उनकी तीनों साइड सेम होती हैं, तो उनका ना एंगल सेम बन जाता है। आपको पता है इक्विलेटरल का तीनों एंगल 60-60-60 होता है ना। तो जितने भी दुनिया भर में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सबके एंगल 60-60-60 होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका जो है ये आपका सिमिलर है। Can two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, corresponding angles equal होने चाहिए एंड उनकी corresponding sides रेशियो में होनी चाहिए। रेशियो या प्रोपोर्शनल, आंसर यहाँ लिखे पड़े हैं। ठीक है, तो एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल। कह रहे हैं गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर एनी टू सर्कल्स या एनी टू स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो। नॉन सिमिलर फिगर्स अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल, ये कभी सिमिलर हो ही नहीं पाएंगे, शेप भी सेम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। कह रहे हैं फॉलोइंग जो आपके क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं कि फॉलोइंग ट्रायंगल जो है आपके फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर है या नहीं है। तो भाई इनकी जो साइड्स है, दो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, इक्वल एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल साइड्स। अब देखो साइड्स तो इनकी प्रोपोर्शन में है, कैसे? 1.5/3, पहली साइड का रेशियो, दूसरी साइड का 1.5/3।
तीसरी साइड का रेशियो 1.5/3, देखो वही चीज़, एंड लास्ट साइड का भी 1.5/3। तो आपका यहाँ पर जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में, आप देखो सारी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, 1.5/3, 1.5/3, सारी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है। तो क्या मैं इन्हें सिमिलर कह दूँ? नहीं, सिमिलैरिटी के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और दूसरी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है नहीं फुलफिल हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? देखो जो सेकंड वाला फिगर है उसका एंगल जो है, इसका एंगल तो 90 है और इसका तो 90 गिवन ही नहीं है। तो जब एंगल ही इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर कैसे हैं? ये सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। दो कंडीशंस आपकी थी सिमिलैरिटी के लिए, इक्वल एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल साइड्स। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं बट इसके एंगल्स इक्वल नहीं है, और जब एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती हम सिमिलर नहीं कहते, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक क्लियर है आप सबको। अब आपके इंट्रो में इस चैप्टर के यही था, हमें और कुछ नहीं करना। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 6.2 की वीडियो निकलेगी, तो जब तक वो आती है आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये जो रूल्स हैं आपने माइंड में रखने हैं। आपके इस बार MCQ आएंगे तो यही चीज़ आपसे पूछ सकते हैं बेसिकली, तो ये आपने क्लियर रखना माइंड में, ठीक है। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।